जेएसएससी ने सचिवालय आशु लिपिक परीक्षा को रद्द कर दिया है। 2022 में सबसे पहले इसका फॉर्म निकला था, उसके बाद 2024 में फॉर्म निकला और अभ्यर्थी लगातार परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे परीक्षा होगी, लेकिन पिछले दिनों इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। आज कैबिनेट की बैठक के बाद जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहर निकल रहे थे, तब आशु लिपिक परीक्षा के अभ्यर्थियों ने आज उनसे मुलाकात की है। क्या कुछ बात हुई, उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? शालू सिंह सर। शालू जी, आप मिले मुख्यमंत्री? हाँ, आज हम सर से मिले। सर का कहना था कि जब हम सर के पास ये प्रस्ताव रखे कि सर हम लोग का एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया, तो उनका क्वेश्चन हम ही लोग की तरफ रिटर्न हो गया कि क्यों रद्द किया गया एग्ज़ाम। तो हम सर को जब बोले कि सर इसका रीज़न नहीं दिया गया है, तो सर बोले कि हम लोग रोज़गार देने पे फोकस करते हैं, यहाँ रद्द होने का शिकायत आता है, हम इस पे देखेंगे। इतना नोट शीट वगैरह बना कर ले? हाँ, हम एप्लीकेशन और जो हमारा नोटिफिकेशन रद्द करने का आया वो सब मेरे हाथ में था। सर अपने हाथ में लिए उसको, वो बोले कि हम इस पे देखते हैं। उनको रीज़न नहीं पता था कि वो क्यों रद्द हुआ है एग्ज़ाम सर को। कब इस परीक्षा का फॉर्म निकला, उसके बारे में? सर ये 2022 में पहली बार निकला, जिसमें 452 पोस्ट थे। फिर इसका एग्ज़ाम हुआ, फिर रद्द हुआ। उसके बाद फिर ये 2024 में निकला, जिसमें 454 और एक बैकलॉग 455 पोस्ट आया। उसका फिर एग्ज़ाम होने वाला था सर। बहुत बार एग्ज़ाम कैलेंडर में मेंशन किया गया है कि एग्ज़ाम इस महीने होगा, इस महीने होगा, जिस वजह से हम लोग तैयारी में कंटिन्यू लगे रहे। उसके बाद फिर जब एग्ज़ाम लंबा टाइम नहीं हुआ, जब हम लोग सीपी ग्राम पे इस चीज़ को एप्लीकेशन डाले, तो उधर से रिप्लाई भी आया कि मई में आप लोग का संभावित है कि एग्ज़ाम होगा। उसके बाद सर जून में एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया। तो बिल्कुल देखिए, ये जो पिछले दिनों झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो आवश्यक सूचना एक जारी किया गया और इसमें बताया गया कि झारखंड सचिवालय आशु लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2024 को रद्द किया जाता है। रद्द क्यों किया गया, क्या कारण है, ये नहीं बताया गया है और आप लोग के अनुसार मुख्यमंत्री को भी नहीं पता है। मुख्यमंत्री सर को भी नहीं पता है कि किस कारण से रद्द हुआ है। मुख्यमंत्री सर तो बोल रहे हैं कि हम तो नियुक्ति लेना चाहते हैं, लेकिन हम ही लोग से पूछते हैं कि किस कारण से हुआ, किस कारण से सरकार ये जेएसएससी हम लोग को भी नहीं बताया, केवल बोल दिया कि रद्द किया जाता है। यदि आपको रद्द ही करना था, नहीं लेना था, तो 5 साल का समय हम आशु लिपिक छात्रों को क्यों लिया, क्यों बर्बाद किया? 5 साल का समय एक छात्र का सुनहरा समय होता है, उसको हम लोग आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। हम लोग अब किसी हर हाल में कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं। हम लोग का उम्र क्रॉस कर चुका है, हम लोग कोई नियुक्ति में कुछ दिन के बाद भरने लायक नहीं रहेंगे। अब कम से कम ये भी बता दिया जाता है कि दूसरा बार आएगा नहीं आएगा, कुछ नहीं, केवल रद्द किया जाता है। वो भी इतना लंबा समय, 5 साल बाद। 5 साल बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? आशु लिपिक एक ऐसा स्किल है जो 2 दिन भी हम लोग छोड़ देंगे तो हम लोग का हाथ रुकने। आप लोग सचिव से भी मिले थे, वो भी शायद इसी ओर इशारा किए थे कि ये रद्द होगा नहीं? हाँ, वो बोले थे सर कि दूसरा चीज़ का तैयारी करो। तो हम लोग बोले कि सर 6 साल हम लोग का समय हो गया है, अब हम किसी लायक नहीं रहे हैं। उम्र सबका मेरा सभी दोस्त का सबका उम्र पार करने वाला है। इनका तो समाप्त भी हो गया है, 35 प्लस के हैं ये, तो अब हम किस लायक बच जाएंगे? इंतजार में उम्र खत्म हो गई। हाँ, खत्म हो गया सर। और जब हम लोग सीपी ग्राम किए थे तो मधुमेता मैडम जो उनके जवाब दिए थे। ग्राम मतलब प्रधानमंत्री पोर्टल जो है, ठीक है सर, उसमें जब वो मधुमेता ने दिए थे कि एग्ज़ाम होगा, उनका डेट भी मेंशन किया गया। मई में उनका डेट दिए थे कि पोर्टल से जवाब आया कि जवाब है मई में एग्ज़ाम होगी। उसके बाद रद्द कर दिया गया सर। उसके बीच में भी हम लोग सीएम सर से बहुत कैबिनेट में 3-4 बार हम लोग मिले और आश्वासन सीएम सर दिए थे कि नहीं, तुम लोग का एग्ज़ाम होगा, अधिकारी से हम बात करते हैं, अधिकारी से बात करते हैं। और फिर रद्द हो गया। फिर आज सर फिर सीएम सर से मिले, सीएम सर बोले कि ये क्यों रद्द कर दिए। तो हम ही लोग से क्वेश्चन किए कि क्यों रद्द कर दिए, मतलब सीएम को भी पता नहीं है कि क्यों रद्द कर दिए। अब हम लोग का भविष्य सबसे चला गया सर। आज से नहीं शॉर्ट हैंड का चलन खत्म हो गया, अब रिकॉर्डर वगैरह ज़्यादा आ गया इसीलिए? सर देखिए सर, रिकॉर्डर वगैरह आ गया या चलन आ गया है तो सर मतलब वैकेंसी तो 5-6 साल का तो आयु होता है ना सर। पहले आप 2022 में ही रद्द कर देते हैं तो कुछ दूसरा एग्जाम देता है। मान लीजिए अभी जैसे कि हो गया 5 साल था, तो 5 साल में कोई एग्जाम देगा, कोई भी एग्जाम तैयारी करेगा। अब हम लोग का बहुत से लोगों का एज खत्म हो गया। अब एज खत्म हो गया तो क्या एग्जाम देगा? अब अगर एग्जाम भी देगा तो 1 से 2 साल लगेगा। अब पहला बात तो एग्जाम 2 साल लगेगा ही, उसमें अब एज रह ही नहीं गया तो भरेगा क्या? अब 5-6 साल सर बहुत होता है। 5-6 साल उसको दिया, चला गया। अब सर आप एक बैग कोई कारण भी नहीं बताएं। अब 2 साल अभ्यर्थी इंतजार कर रहा है। और 2 साल नहीं, 22 से, अगर सर 22 में अगर एग्जाम हुआ है तो 20 या 21 से ही तैयारी करना शुरू किया है। तो क्या 6 साल के बाद आपको लग रहा है कि सर इसका ज़रूरत नहीं है?
ये सर कितना मतलब सर झारखंड के स्टूडेंट के लिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है सर सर बोलते कि रोजगार फॉर्म भरे गए, 1.5 लाख इससे प्रभावित है सर। 1.5 लाख 100 रुपया लिया गया था पैसा तो लौटाया गया। पैसा तो सर लौटाया भी नहीं गया। सबसे बड़ा चीज़ है तो पैसा तो क्या समय ही सबका चला गया। तो ये तो सर जैसे हम या जो बोले कि सर हम लोग का लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना सर, कि एग्ज़ाम का नोटिस निकाल रहे हैं, फॉर्म भरवा रहा एग्ज़ाम का नोटिस निकाल रहा है फिर जो कि ये इन्हीं का कार्यकाल का है, ऐसा भी नहीं कि उनके दूसरे कार्यकाल का है। ये पहला कार्यकाल में निकालें, दूसरा कार्यकाल में निकालें, फिर एग्ज़ाम का हुआ मई में हम लोग सब कोई तैयारी किए, सारा कुछ एग्ज़ाम छोड़ छाड़ के सब तैयारी कर रहे हैं। अब एक नोटिस आ रहा है कि नहीं रद्द। सीएम सर से 3-4 बार मिले, बोले नहीं होगा आश्वासन आज भी आश्वासन दिए हैं, हमको पता नहीं है। अब सीएम सर से रिक्वेस्ट है कि ये आश्वासन रहता है या अब क्या करेंगे। सो हम लोग का तो भविष्य अब उनके हाथों पे है, क्या करते हैं। तो बिल्कुल देखिए, कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि ये परीक्षा होगी, लेकिन 1.5 लाख वैसे अभ्यर्थी जो फॉर्म भरे थे और इंतज़ार में थे कि परीक्षा होगी, उसी हिसाब से तैयारी भी कर रहे थे। लेकिन अंततः जेएसएससी की तरफ से ये 29 जून को एक आवश्यक सूचना जारी की गई और बताया गया कि परीक्षा को रद्द कर दी गई है। आज मुख्यमंत्री से भी अभ्यर्थी मिले तो पता नहीं चल पाया कि आखिर कारण क्या है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो देखेंगे, लेकिन अब देखेंगे कब तक देखेंगे, इसी आस में अब ये 1.5 लाख अभ्यर्थी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री इस मामले में संज्ञान लें, चूँकि 2 बार फॉर्म भराया गया है और फीस भी लिया गया है अभ्यर्थियों से। न इनका पैसा तो नहीं लौटाया गया, और पैसा लौटे या नहीं, लेकिन ये परीक्षा एक बार ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट हैंड एक अपने आप में स्किल्स है और जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे थे वो खास स्किल्स के थे। अब दूसरी परीक्षा की तैयारी भी नहीं कर सकते, क्योंकि कई स्टूडेंट की उम्र की सीमा भी जो है वो खत्म हो गई है। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in